नागरिकता का दस्तावेज ऐसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप समझे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से नागरिकता का दस्तावेज बनवाएंगे। आप खुद से भी बनवा सकते हैं या फिर आप जो है किसी और के ज़रिए भी बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। विदेश मंत्रालय साहब का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है कि निवास प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। गृह मंत्रालय साहब का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। यानी कि जितने भी दस्तावेज हैं सारे के सारे जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है सपोर्टिंग प्रूफ है। अब बात ये आती है कि आप लोगों को नागरिकता वाला दस्तावेज कैसे बनाना होगा। नागरिकता वाला दस्तावेज आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास निवास प्रमाण पत्र है, मुझे तो नागरिकता मिल जाएगी। ये आप लोगों की बड़ी गलतफहमी है। असम के अमीनुल साहब के पास 15 दस्तावेज था, फिर भी उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागरिकता नहीं दिया, नागरिकता से इनकार कर दिया। अमीनुल साहब के पास 1981 वाला एनआरसी का भी दस्तावेज था, फिर भी उनको नागरिकता नहीं मिली। मतलब ये कि अगर आपके पास जो है 10 या 12 डॉक्यूमेंट्स है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। आपको नागरिकता के लिए अलग से जो है अप्लाई करना होगा, आपको नागरिकता के लिए अलग से दस्तावेज बनाना होगा। अब बात ये आती है कि दस्तावेज कैसे बनेगा। तो देखिए, दस्तावेज आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बनवा सकते हैं और हाई कोर्ट द्वारा भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर में जो है केंद्र सरकार एनआरसी लाने जा रही है। एनआरसी पर लगातार जो है बातचीत चल रही है। देश में ऑलरेडी एनआरसी लागू हो चुकी है। असम में वहाँ के 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी की सूची से बाहर हो चुका है और आने वाले वक्त में पूरे देश में एनआरसी को लाया जाएगा। जब एनआरसी आएगी तो आपसे बोला जाएगा कि आप लोग जो है सिटीजनशिप साबित कीजिए और आप लोगों को साबित करना होगा। अगर आप साबित नहीं करेंगे तो आपका नाम जो है नागरिकता वाली सूची से बाहर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को नागरिकता वाला दस्तावेज कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना है, आपके पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो घर के मकान के दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि जितने पुराने आपके पास दस्तावेज होंगे वो आपको नागरिकता प्रूफ में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जैसे कि अगर आपके पास जो है 1987 से पहले वाला कोई भी दस्तावेज है, आपका हो या आपके फादर या ग्रैंडफादर का हो, किसी का भी हो, तो मतलब ये कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है नागरिकता वाला प्रूफ में काम आएगा। तो सबसे पहले आप लोग काम कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग इकट्ठा कीजिए और सारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग जो है चेक कीजिए। जैसे कि एक मिसाल है, अगर आपके पास जो है 12 डॉक्यूमेंट्स है तो 12 डॉक्यूमेंट्स में नेम जो है सेम होना चाहिए, फादर का नेम जो है सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए और साथ में एड्रेस जो है सेम होना चाहिए। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका पता, आपके फादर का पता, आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का डेट ऑफ बर्थ, सारा का सारा कुछ जो है सेम होना चाहिए। जब सेम होगा और जैसे एनआरसी शुरू होगी तो आप लोगों को करना क्या है कि दस्तावेज दिखा देना है। और अगर आपका नाम जो है नागरिकता की सूची में शामिल नहीं होगा तब आपको जो है नागरिकता का इम्पोर्टेंट जो है
अलग से डॉक्यूमेंट बनाना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले सुनवाई करते हुए कहा है कि जिनका एनआरसी की सूची में नाम शामिल नहीं होगा उनको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। वो हाई कोर्ट जाकर भी नागरिकता साबित कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट से नागरिकता नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपका नाम एनआरसी की सूची में शामिल नहीं हुआ तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे। जैसे कि एक मिसाल है, अगर आप पटना के रहने वाले हैं, बिहार के किसी भी जिला के आप रहने वाले हैं तो आप पटना हाई कोर्ट जाएंगे। अगर आप जो है कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे। पहले तो आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। अगर हाई कोर्ट से आपको नागरिकता नहीं मिली तब आपको जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा और वहाँ से आपको जो है नागरिकता लेना पड़ेगा। तो नागरिकता के लिए जो है आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको जो है नागरिकता का दस्तावेज़ मिल जाएगा और नागरिकता फिर आप जो है सिटीजनशिप के थ्रू जो है आप साबित कर पाएंगे। नागरिकता आपकी जो है डायरेक्ट साबित हो जाएगी। अभी कोई ऐसा जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहा है कि आप डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं और वहां पर बोले कि जज साहब मेरा नागरिकता वाला दस्तावेज बना दीजिए। अभी आपका वही दस्तावेज काम आएगा जो अभी आपके पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके फादर के पास कोई भी दस्तावेज है, ज़मीन का दस्तावेज है या वोटर आईडी कार्ड है या जन्म प्रमाण पत्र है, जितने भी दस्तावेज है तो उसमें आप लोगों को स्पेलिंग सही कर लेना है। और जैसे ही एनआरसी शुरू होगी आपको फ़ौरन जो है दस्तावेज़ दिखाना है। और जब आप दस्तावेज़ दिखाइएगा और अगर आपका नाम जो है एनआरसी की सूची में शामिल नहीं होगा तो आप जाकर जो है नागरिकता वाला दस्तावेज़ बनवा लीजिएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो है असम में एनआरसी हो चुकी है। असम में हुआ क्या कि असम में भी जो है फर्स्ट लिस्ट को जारी किया गया, एनआरसी की सूची को जारी किया गया। लाखों लोगों का नाम जो है एनआरसी की सूची में शामिल नहीं था। लोग परेशान हो गए, लोग घबरा गए, मगर उनके पास जो है ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं था। और दस्तावेज भी था तो दस्तावेज में त्रुटि थी, दस्तावेज में गलती थी। तो अगर आपके पास दस्तावेज है और उसमें गलती है तो मतलब आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि जब केंद्र सरकार आपको बाहर करेगी और आप जाकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वहाँ से भी आप नागरिकता कैसे लेंगे जब आपके पास अधूरा दस्तावेज होगा। तो अमीनुल साहब के पास 15 डॉक्यूमेंट्स था मगर सारे में जो स्पेलिंग थी अलग अलग स्पेलिंग थी, फादर का नेम अलग अलग था। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया नागरिकता देने से। तो इसीलिए आप लोग जो है सावधान सतर्क हो जाइए और अपने अपने जो है दस्तावेज को जो है तैयार कर लीजिए। और जो लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि नागरिकता वाला दस्तावेज बनवा लीजिए, नागरिकता वाला दस्तावेज बन रहा है, तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि अभी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आया है। क्योंकि वरिष्ठ वकील लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह भी रहे हैं कि आखिर जो है लोग किस तरीके से नागरिकता साबित करेंगे। क्योंकि जब विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है, कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है कि निवास प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, गृह मंत्रालय का जो है कहना है कि आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो लोग नागरिकता कैसे साबित करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नागरिकता के लिए जो है कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया गया है और ना आने वाले वक्त में बनेगा। हाँ, जिनको नागरिकता नहीं मिलेगी वो दोबारा नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको जो है लेटर हेड की तरह एक जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और वो जाकर जो है फिर सबमिट करेंगे और उनको फिर जो है नागरिकता मिल जाएगी। और आपको नागरिकता वाला दस्तावेज कैसे मिलेगा, जब आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स ओके होगा, जब आपके पास सारा दस्तावेज होगा। अगर आपके पास दस्तावेज होगा और अधूरा दस्तावेज होगा तो ना तो आपको हाई कोर्ट जो है नागरिकता देगा और ना तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट नागरिकता देगा। और अगर आपकी बाई चांस नागरिकता चली गई तो आपको विदेश में नहीं भेजा जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को कि मेरी नागरिकता चली जाएगी तो मुझे दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। आपको कौन देश रखेगा, आप भारत में ही रहेंगे मगर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा,
जैसी आपकी नागरिकता खारिज होगी, आपका पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, आपके बच्चे जो है सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ पाएंगे, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाएंगे, सरकारी कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि आप भारत में ही रहेंगे मगर आपको सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बार बार जो मिसाल देता हूँ, मैं आपको बार बार जो एग्जाम्पल देता हूँ असम से देता हूँ, क्योंकि असम में 18 लाख लोगों का नाम जो है एनआरसी की सूची से बाहर हुआ है। कुछ लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर पर रह रहे हैं मगर उनको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं बन पा रहा है या डॉक्यूमेंट्स बनने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट्स करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इसीलिए अपना अपना दस्तावेज जो है तैयार ज़रूर करें और एनआरसी का आप लोग वेट ना करें। बहुत सारे लोगों का मुझे ये भी मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई आने वाले वक्त में केंद्र सरकार एनआरसी नहीं लागू करेगी। क्या आपने कभी सोचा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ में भारत सरकार मिलकर एसआईआर कराएगी? कभी आपने सोचा था कि भारत सरकार जो है मकान सर्वे कराएगी? नहीं सोचा था आपने, मगर सरकार ने करवाया। तो अगर आप सोच रहे हैं तो सोच आप निकाल लीजिए, क्योंकि एनआरसी को लाया जाएगा। इसीलिए तो विदेश मंत्रालय से आपका स्टेटमेंट आया है। अचानक से स्टेटमेंट क्यों आया? 2 साल पहले स्टेटमेंट नहीं आया, 4 साल पहले स्टेटमेंट नहीं आया, 8 साल पहले स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों आया अभी स्टेटमेंट? क्योंकि सोच विचार में लगे हुए हैं केंद्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी जो है लाने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है कि इलेक्शन आने से पहले जो है एनआरसी करा दिया जाए। एमपी का जो इलेक्शन आने वाला है, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो उससे पहले ही जो है एनआरसी करा दिया जाए, ताकि लोग पता चल जाए कि कौन लोग भारत के असल नागरिक है और कौन लोग जो है विदेश से आकर जो है भारत में रह रहे हैं। क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जो वरिष्ठ वकील है, उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी विदेशी लोग हैं जो भारत में आ गए, कुछ दिनों के बाद जो आधार कार्ड तैयार कर लिए और उसके बाद फ़ौरन जो है वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए, और वोटर आईडी कार्ड से वो लोग जो है मतदान भी कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड से वो लोग जो है वोट भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहा है, फर्जी तरीके से सारा दस्तावेज बन रहा है। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार एनआरसी लाएगी। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट